वेलकम टू साकिब फिज़िक्स अकेडमी। कल हमने न्यूमेरिकल किए थे 11.1 से लेकर 11.5 यानी सेकंड चैप्टर 10th क्लास के। तो आज हम बात करेंगे 11.6 यानी 11.6 यानी 11/6 छठा न्यूमेरिकल है, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है। आल स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हेard द इको आफ्टर 5 सेकेंड। एक स्टूडेंट बोलता है पहाड़ी के पास से, तो उसकी आवाज़ उसको वापस दोबारा 5 सेकंड के बाद सुनाई देती है। वो कहते हैं जो टाइम उसने हमें बताया है कि जो टाइम टी है दोबारा सुनने के लिए टी वो हमारे पास 5 सेकंड है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई पहाड़ी आप कर लें ये वाली, यहाँ पर कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ है, तो यहाँ से ये ताली बजाता है तो इसकी आवाज़ यहाँ से टकरा कर वापस इसको सुनाई देने में 5 सेकंड लगते हैं। तो वो कहते हैं उसके बाद व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ टेकन एज। जो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास है वो कहता है वी, वो 346 यानी 346 मीटर फी सेकंड है। तो यहाँ पर देखें वो कहते हैं फासला मालूम करें इस स्टूडेंट का पहाड़ी से। तो हमें हाफ टाइम चाहिए, एक साइड का टाइम। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 2.5 सेकंड। यानी जो टाइम इसकी ताली की आवाज़ को पहाड़ी तक पहुंचने में लगा वो क्या था 2.5। तो वो कहता है फाइंड करें डिस्टेंस, व्हाट इज़ द डिस्टेंस, एस उसका कितना होगा। तो हम जानते हैं बाय फार्मूला। फार्मूला हमने पढ़ा था 9th क्लास में, S इज़ इक्वल टू वी टी, यानी S इज़ इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पर अगर वैल्यू हम इसकी पुट करें इक्वेशन 1 में टाइम और वेलोसिटी की, तो S इज़ इक्वल टू V हमारे पास 346 है और जो हमें टाइम दिया गया वो 2.5 है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो तकरीबन डिस्टेंस 865 मीटर है। यानी जो पहाड़ी का डिस्टेंस था लड़के से वो तकरीबन 865 मीटर का फासला था। तो रिज़ल्ट में हम इसका क्या लिखेंगे, यानी रिज़ल्ट S इज़ इक्वल टू 865 मीटर। तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। देखें टाइम उसने दिया था, वेलोसिटी दी थी, फाइंड क्या करना था, डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने इन दोनों चीज़ों को देखा कि कौन से फार्मूला से मिलती हैं। तो वो हमने देखा कि डिस्टेंस फार्मूला S इज़ इक्वल टू वी टी है। यहाँ पर हमने दोनों की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, S इज़ इक्वल टू 865 मीटर। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 7 है, जिसमें वो कहता है आ शिप सेंड आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। यानी एक आपके पास अल्ट्रासाउंड को समंदर में, यहाँ पर देखने फर्ज किया ये हमारे पास है समंदर है ये, तो इसके ऊपर से कोई वेव इसकी अल्ट्रासाउंड गिराई गई, इसको यहाँ से टकराकर वापस जाने में जो टाइम लगा वो हमारे पास 3.42 सेकेंड है। तो वो कहता है डाटा में हमें जो चीज़ वो दे रहा है, डाटा टाइम जो हमें वो बता रहा है t इज़ इक्वल टू 3.42 सेकेंड है। तो उसके बाद हमारे पास वो कहता है अल्ट्रासाउंड थ्रो दी सी वाटर इज़ 1531, यानी जो स्पीड दी गई है वो 1531 मीटर फी सेकेंड है। तो हमने जो फाइंड करना है वो कहते हैं डिस्टेंस फाइंड करें, फाइंड
यहाँ पर भी वो कहता है डिस्टेंस समंदर की गहराई कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें सोल्यूशन निकल कितना है सोल्यूशन, तो बाय फार्मूला हम देखें बाय फार्मूला, तो S इज इक्वल टू वी टी हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला S इज इक्वल टू वी टी है। तो यहाँ पर देखें तो हमें एक साइड का टाइम चाहिए, ये तो हमारे पास डबल है 3.42/2। तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड करें तो 1.71 सेकंड निकलेगा। तो ये हमारे पास एक साइड का टाइम है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू लगाएंगे तो S इज इक्वल टू V की वैल्यू हमारे पास 1531 है। उसके बाद हमारे पास जो टाइम दिया गया है वो 1.17 है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो तकरीबन 2618 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी जो डिस्टेंस कवर होगा उस अल्ट्रासाउंड से लेकर समंदर की तह तक का जो फासला है वो हमारे पास 3618 मीटर है। तो उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है। इसके बाद हमारे पास 8वां न्यूमेरिकल है जिसमें वो कहता है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हेयर इज़ अबाउट तकरीबन 20,000। यानी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी वो बता रहा है एफ वो 20,000 हर्ट्ज़ है। उसके बाद वो कहता है फाइंड करें क्या हर्ट्ज़ है, व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ साउंड, यानी इसकी वेव लेंथ क्या होगी आपने बताना है। उसके बाद कहता है एट द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री द स्पीड ऑफ साउंड इज़, जो स्पीड ऑफ साउंड v है हमारे पास वो 343 मीटर फी सेकंड है। ये हमारे पास केस नंबर आप ए कर लें। उसके बाद वो कहता है बी पार्ट में भी वो कहता है व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ लोएस्ट साउंड वी कैन हेयर ऑफ 20 अबाउट, यानी 20 हर्ट्ज़। अगर उसकी बी पार्ट में कहता है फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाए 20 हर्ट्ज़, तो वो हमारे पास क्या होगी अगर स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर फी सेकंड ही रहे तो यहाँ पर हमारे पास लैम्बडा 1 और यहाँ पर हमारे पास देखें लैम्बडा 2 भी वो कहता है फाइंड करें। तो हम जानते हैं कि जो फार्मूला होता है वो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्बडा होता है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू लगाएं f की वैल्यू हमारे पास है 20,000, लैम्बडा हमने फाइंड करना है और v की वैल्यू हमारे पास 343 है। ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास बनेगा 343 ओवर 20,000 इज़ इक्वल टू लैम्बडा। तो यहाँ से अगर हम लैम्बडे की वैल्यू लेंगे वेव लेंथ की तो वो हमारे पास बनेगी 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर। तो ये हमारे पास अगर हाईएस्ट साउंड की वेव लेंथ 343 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से मूव कर रही है तो उसकी वेव लेंथ क्या होगी ये वाली। उसके बाद सेकंड केस में कहता है कि अगर फ्रीक्वेंसी इतनी हो और स्पीड या वेलोसिटी इतनी हो तो उसकी वेव लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पर देखें वही फार्मूला v इज़ इक्वल टू एफ लैम्बडा। तो यहाँ पर v हमें फाइंड है 343 और यहाँ पर f की वैल्यू 20 और लैम्बडा हमने फाइंड करना है। ये इधर जाके डिवाइड होगा 343 ओवर 20 इज़ इक्वल टू लैम्बडा। 343 को डिवाइड हम करें 20 पे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास है 17.21 मीटर। ये इसका वेव लेंथ आ जाएगी। अगर हमें फ्रीक्वेंसी 20 और स्पीड ऑफ साउंड 343 दे दिया है तो जो वेव लेंथ आएगी वो हमारे पास 17.21 होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी की रेंज 20,000 दे दी जाएगी तो जो हमारे पास लैम्बडा आएगा वो हमारे पास 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2
-2 होगा। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11.9 है जो कि लास्ट वाला है। वो कहता है अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, यानी डाटा में वो बात करता है। डाटा फ्रीक्वेंसी जो साउंड वेव्स की है वो कहता है 2 हर्ट्ज़ है। उसके बाद एंड वेव लेंथ जो उसका लैम्बडा हमें दिया हुआ है वो कहता है वो 35 सेंटीमीटर है, और इक्वल इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.35 मीटर बन जाएगा। उसके बाद सेकंड में वो कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल, यानी उसको जो डिस्टेंस दिया है वो कितना होगा ट्रेवल करने के लिए 1.5 किलोमीटर। तो वो कहता है फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग टाइम, यानी यहाँ पर हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम यानी फाइंड हमने क्या करना है, टाइम पीरियड टी फाइंड करना है। जब टी फाइंड करना है तो इससे पहले हमें वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, और उसके बाद हम अगर सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन तो सोल्यूशन में हम फार्मूला जानते हैं कि वेलोसिटी फाइंड करना है एस इज़ इक्वल टू या डी इज़ इक्वल टू वी टी, डी इज़ इक्वल टू वी टी होता है, या हमने पढ़ा था एस इज़ इक्वल टू या वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्बडा होता है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू ले लेंगे। फ्रीक्वेंसी उसने हमें दी है 2, और जो लैम्बडा की वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास 0.35 मीटर है। अगर आएगी तकरीबन v इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जो हमारे पास बनेगा 2000, यानी किलो को कन्वर्ट किया और इसको पॉइंट को ख़त्म करेंगे 35 ओवर हमारे पास 100 आएगा। इस 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 20 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 700 मीटर फी सेकेंड। तो यहाँ पर हमने टाइम पीरियड टी मालूम करना है। तो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड टी का जो फार्मूला आता है टी इज़ इक्वल टू डी ओवर वी। तो यहाँ पर हमारे पास डी की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर ओवर हमारे पास 700 है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2.14 सेकेंड टाइम आ जाएगा। यानी अगर फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज़ हो और लैम्बडे की वैल्यू 0.35 मीटर और डिस्टेंस इतना होगा तो जो टाइम पीरियड उसे लगेगा वो 2.41 सेकेंड है। तो ये आज हमारे पास है न्यूमेरिकल्स थे 4। तो अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।